समुद्र ताड़न। भगवान श्री राम के दर्शन आदेश से विजय मुहूर्त में सुग्रीव ने सैनिकों को लंका के लिए चलने की आज्ञा दी। भगवान श्री राम हनुमान जी के कंधे पर बैठकर चले तथा उनके पीछे पीछे अंगद के कंधे पर बैठकर श्री लक्ष्मण जी ने प्रस्थान किया। गज, गवाक्ष, मयंद, द्विविद आदि सेनापति भगवान श्री राम को घेर कर अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ बड़े हर्ष से युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। इस प्रकार रात दिन चलते हुए तथा अनेक वन पर्वतों को पार करते हुए भगवान श्री राम अपनी वानरी सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा, मित्र, हम लोग समुद्र के किनारे तो आ गए, किंतु आगे बिना किसी विशेष उपाय के जाना असंभव है। अतः अब तुम सेना को यही पड़ाव डालने का आदेश दो, फिर हम लोग इस अगाध समुद्र को पार करने के उपाय विषय में परस्पर विचार करेंगे। इसके बाद सुग्रीव ने तुरंत सेना को समुद्र के निकट पड़ाव डालने का आदेश दिया। उधर रावण ने परस्पर विचार विमर्श के लिए अपने मंत्रियों की सभा बुलाई। उस सभा में विभीषण ने सीता हरण को अनुचित ठहराते हुए श्री राम को अजय बताया और सीता जी को श्री राम को वापस करने की सलाह रावण को दी। इस पर क्रुद्ध होकर रावण ने उन्हें लात से मारकर लंका से निकल जाने का आदेश दिया। वह रावण से अपमानित होकर अपने मंत्रियों के साथ श्री राम की शरण में आ गए। भगवान श्री राम ने असीम कृपा की परिचय देते हुए उन्हें अपनाने के साथ लंका के भावी राजा के रूप में उनका राज तिलक भी कर दिया। भगवान श्री राम ने समुद्र पार करने के विषय में विभीषण, लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि से विचार विमर्श किया। विभीषण ने उन्हें समुद्र की उपासना करने की सलाह दी। यद्यपि विभीषण का यह विचार लक्ष्मण जी को अनुचित लगा और उन्होंने उसकी कड़े शब्दों में खुलकर आलोचना की, फिर भी नीति के ज्ञाता धर्मवत्सल श्री रामचंद्र जी ने विभीषण के मत का सम्मान करते हुए कुश बिछाकर 3 दिनों तक सरिताओं के स्वामी समुद्र की उपासना करते रहे। श्री राम के द्वारा यथोचित पूजा और सत्कार प्राप्त कर भी मंदमती सागर उनके सामने प्रकट नहीं हुआ। भगवान श्री राम ने चौथे दिन लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, 3 दिन की कठोर उपासना के बाद भी अहंकारी समुद्र मेरे सामने प्रकट नहीं हुआ। सत्पुरुषों के भूषण शांति, क्षमा आदि सद्गुणों का गुणहीनों पर प्रयोग करने से गुणवान पुरुषों का असमर्थ समझ लेते हैं। आज मैं कुपित होकर इस दुष्ट समुद्र को विशुद्ध कर दूंगा। अपने बाणों के द्वारा मैं समुद्र को सुखाकर उसकी मर्यादा नष्ट कर दूंगा। तुम शीघ्र मेरा धनुष बाण मेरे पास लाओ। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने अपने कठोर धनुष पर एक अत्यंत भयंकर बाण का साधन किया, जिससे समुद्र में अग्नि ज्वालाएं उठने लगी। अपने भीतर रहने वाले जंतुओं को जलते हुए देखकर समुद्र भयभीत हो गया और वह दोनों हाथ जोड़कर दीन अवस्था में प्रभु श्री राम के सामने आया। उसने कहा, प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वभाव में सहज ही जड़ता होती है और यह सृष्टि के लिए आवश्यक भी है। सूख जाने पर मेरी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। आप अपनी सेवा में रहने वाले नल और नील के सहयोग से मेरे ऊपर सेतु का निर्माण करें। इससे मेरी मेरी मर्यादा भी रह जाएगी और आप सेनाहित लंका भी पहुंच जाएंगे। इस प्रकार समुद्र श्री राम की स्तुति करके चला गया। श्री राम ने उसे अभय दान दिया।